बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। M Economics, Macroeconomics. Today our topic is different types of income. Today is most important topic. आज का टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। ये डे सीरीज़ की जो है वो 13 क्लास है। रिमेनिंग जो प्रीवियस क्लासेस है वो भी आप जाके यूट्यूब चैनल के अंदर डे सीरीज़ की प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के अंदर जी हमने जो डिस्कस करनी है वो करनी है कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या है और पर्सनल इनकम किसको बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम किसे बोलते हैं। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने नेशनल इनकम की डेफिनेशन की क्या की है। फिर प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो है नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या की है, उसको 3 उसने डेफिनेशंस दी, 3 अप्रोचेस दी, वो कौन सी है। फिर नेशनल इनकम को जब हम मैयर करते हैं तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो अख्तियार करते हैं, किन चीज़ों की जो है हम ख्याल करते हैं। ये हमारी कुछ आज का टॉपिक है जो हमने डिस्कस करनी है। चलें आए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? Point 1. Goods and services which are produced in a country in a period of 1 year. Goods and services जो प्रोड्यूस हुई है, produced for the period of 1 year. One year. Number 2, impact of export minus import. Impact of export minus import. Okay. GDP mean gross domestic product. Gross domestic प्रोडक्ट। चीज़ें जो एक साल के अंदर, गुड्स और सर्विसेज एक साल के अंदर जो प्रोड्यूस की जाती हैं एक मुल्क के अंदर, और इसके अंदर जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट भी आप देते हैं। ये जो आपकी गुड्स और सर्विसेज होंगी ये इनको आप बोलेंगे कि ये आपकी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएंगी। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। जीडीपी से आगे हम लेते हैं कि जीएनपी। दीज बोथ type of income is puzzling, so try to clear your mind according to these two definitions. GNP. What is GNP? GNP, if we deduct GDP minus NFIA,
वालेकुम अस्सलाम। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये एक पजलिंग पॉइंट है। इवन आपकी जो हमीद शाहिर की बुक है उसके अंदर भी ये पॉइंट क्लियर नहीं है, और मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च भी की है इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। जीडीपी, जीएनपी, तो बहुत जो मटेरियल था वो ऐसा पजलिंग मटेरियल था जो क्लियर नहीं हो रहा था, क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब आप देख लें, इंशाल्लाह ताला यह क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। पहले नंबर पे मैंने बात की है जीडीपी। जीडीपी किसको बोलते हैं? गुड्स और सर्विसेज हैं जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं, और इसके अंदर आप इम्पैक्ट लाते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, इंपोर्ट कम होगी, तो आप इसमें ऐड कर देंगे। इंपोर्ट ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट कम होगी, तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें से लेस हो जाएगी। अब जीएनपी क्या है? जीएनपी को बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी के अंदर से अगर आप एनएफआईए निकाल देते हैं तो आपका जीएनपी आ जाएगा। ये एनएफआईए क्या है? नेट एनएफआईए क्या है आपका? ये है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि देखिए, एनपी, जीएनपी का मतलब होता है, एन का मतलब है नेशनल। नेशनल हमारे जो मुल्क के दूसरे मुल्क में जो रह रहे हैं, ओवरसीज हैं, उनकी जो इनकम होगी वो इसमें शामिल की जाएगी। जीडीपी के अंदर आपने निकालना है, यानी कि वो वाले जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका जो शेयर है वो ऐड कर देंगे, और फॉरेनर जो इधर रह रहे हैं हमारे मुल्क में उनका शेयर लेस कर देंगे, तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। फिर समझ लें, जीडीपी के अंदर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तान दूसरे ममालिक में रह रहे हैं उनका जो शेयर होगा वो आप इसमें ऐड करेंगे। हमारे मुल्क के अंदर जो फॉरेनर रह रहे हैं और वो जो काम कर रहे हैं, जो उनका शेयर होगा वो इसमें से लेस कर दिया जाएगा, तो जो बचेगा उसको हम बोलेंगे जीएनपी। बात क्लियर हुई? सादा लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि जीएनपी जो है ये ग्रॉस है नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? इसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपके नेशन के लोगों की प्रोडक्ट है ये, हमारे जो नेशन के लोग हैं उनकी प्रोडक्ट है। अब ये नेशन हमारे मुल्क में है और ये मुल्क से बाहर रह रहे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो कंसीडर होंगी। हमारे मुल्क में जो फॉरेनर रह रहे हैं उनको निकाल देंगे, उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो जीडीपी है उसके अंदर दोनों आ जाएंगे। जीडीपी का डोमेस्टिक के अंदर दोनों आ जाएंगे। बात समझ में आई है? जीडीपी के अंदर दोनों लोग हैं, पाकिस्तानी भी हैं और फॉरेनर भी हैं जीडीपी के अंदर। फिर तवज्जो से सुन ले, जीडीपी के अंदर दोनों लोग हैं, पाकिस्तानी भी हैं और फॉरेनर भी हैं, ठीक है। लेकिन अब बताया क्या जाता है, जब डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते हुए ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ देते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में आनी है, जीडीपी में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आएगी, जीएनपी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगी। फर्क दोनों में एक पॉइंट पे फर्क है, वो है माइनस कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अगर आप जीडीपी में से निकाल देंगे तो आपकी जीएनपी आ जाएगी। मैंने आपको बताया कि ये जीडीपी के अंदर दोनों लोग हैं, पाकिस्तानी भी हैं और फॉरेनर भी इसमें शामिल है। तो फॉरेनर को निकाल दो इसमें से फॉरेनर को निकाल दो। देखो ये इसमें से इसका इंपैक्ट आ जाएगा, इसमें से निकाल लो
फॉरेनर को, और जो ओवरसीज के अंदर है जो इधर आ रहा है वो इसमें डाल दो। यानी कि ये दो हिस्सों पे मुश्तमल है। एक हमारे लोग भी हैं जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, और एक फॉरेनर है जो हमारे मुल्क में रह रहे हैं। ये वो चीज़ है। तो इसमें से वो निकल जाएगा फॉरेनर, और जो दूसरे हैं वो इसमें आ जाएंगे, तो जीएनपी आ जाएगी। ये नहीं पता चला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये आप खुद जो है ना नेट पे सर्च मार के देख लेना, व्हाट इज जीडीपी एंड जीएनपी। आप 2 से 3 घंटे खपते रहेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जीडीपी जीएनपी है क्या। ऐसे ये पजलिंग पॉइंट है ये। अगेन मैं रिपीट किए देता हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहा हूं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है एक साल के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, और इसके अंदर जो है डोमेस्टिक जो नेशनल लोग भी होंगे और फॉरेनर भी होंगे, बोथ टाइप्स ऑफ पीपल विल बी हियर, एंड देयर विल बी आल्सो इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसके अंदर जीएनपी के अंदर जब आप बात कहेंगे, आप कहेंगे भी नेशनल के लोग हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, सिर्फ चाहे वो इधर रह रहे हैं चाहे दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, उन सब का आप शेयर करो, इकट्ठा करो एक साल के अंदर। और जो हमारे मुल्क में फॉरेनर रह रहा है उसको दो, उसका निकाल दो खाता। अगर उसने जो कमाया है, जो उसने इसमें ऐड किया है, उसको निकालो इसमें से, तो आपके पास जो है वो जीएनपी आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे मैं जीएनपी को ही लेके आगे चलने लगा हूं। पहले मैंने बात की कि जीएनपी हम कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया कि जीएनपी आपने जो निकालना है वो निकालना है जीडीपी के अंदर से आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये निकाल दो, तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब अगली हम बात करते हैं कि हम निकालना चाहिए, ये ग्रॉस है आपका, ये है आपका ग्रॉस। अब मैं नेट निकालना चाहता हूं, मैं एनपी जो है वो नेट में लेना चाहता हूं, एनपी ये लेना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो निकला हुआ है जीएनपी जो मेरा निकला हुआ है, इसमें से मैं माइनस कर देता हूं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है, जाहिर बात है जब आपने चीज़ों को पैदा किया, प्रोड्यूस किया, तो जो मशीनरी आपकी चली उसके अंदर जो है वो डेप्रिसिएशन हुई, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई। जो वैल्यू डिक्रीज होगी वो आप इसमें से निकाल दें। जब आप डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एनएनपी। ठीक हो गया। एनएनपी के बाद फिर मैं एनएनपी के अंदर से निकाल कर मैं निकालने लगा हूं नेशनल इनकम। तवज्जो से सुन लें, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, जीएनपी, एनएनपी, एनआई। जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी क्या है, जो आपके पास जो थी वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट थी, ग्रॉस थी, ग्रॉस को नेट करो, वो जो अलाउंसेस डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल लो, एनएनपी आ गई। अब इस एनएनपी के अंदर से क्या निकलेगा कि आपकी नेशनल इनकम बन जाए। इसके अंदर से नेशनल इनकम बनाने के लिए एनएनपी के अंदर से मैंने निकाल दिए टैक्सेस, निकाल दिए। जाहिर बात है कि जो आपकी नेशनल प्रोडक्ट थी वो मजमुआ था ना, रेवेन्यू जनरेट हुआ था, आपने टैक्सेस लगा के उसको इसके अंदर ऐड किया हुआ था, तो वो निकाल दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें से निकल गए, प्लस जो हुकूमत ने सब्सिडीज दी हुई हैं वो मैं इसमें ऐड कर लूंगा। सब्सिडीज मैंने इसमें ऐड कर ली और इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने निकाल दिए, तो आपके पास आ गई नेशनल इनकम। ठीक हो गया। यहां तक कोई चीज पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। आगे चल के हम अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक ये डिफाइन करेंगे कि नेशनल इनकम अल्फ्रेड मार्शल ने कैसे डिफाइन किया है। फिर प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसके जो ना 3 डायमेंशन दी है, 3 तरीके से जो है इसको डिफाइन किया, वो भी हम करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से लें जी। नेशनल इनकम भी निकल आई। अगर नेशनल हमारी नेट जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल देते हैं और जो सब्सिडीज मिली हुई हैं वो ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम। अब मैं निकालने लगा हूं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैसे निकलेगी? इस नेशनल इनकम से, इस नेशनल इनकम में से क्या करूं मैं, ऐड कर दूंगा ट्रांसफर पेमेंट।
आर के साथ मैं शो कर रहा हूँ, ट्रांसफर पेमेंट। और इसमें मैं दो तरह चीजें लेस करूंगा, एक मैं करूंगा पीटी जिसको हम बोलते हैं टैक्सेस ऑन प्रॉफिट, और दूसरा मैं इसमें से करूंगा यूपी जिसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये मैं लेस करूंगा। फिर मैं लिख देता हूं इधर आपके लिए, आर जो है यहां आर से मुराद है ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट। सुन ले, फिर मैं जो ना आपको बताता हूं क्या है पीटी क्या है। इसमें पीटी आपका टैक्सेस ऑन प्रॉफिट, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट। फिर यूपी हमने बात किया, यूपी क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। हाँ जी सुने जी, ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है? ये ऐसी पेमेंट होती है जिसके लिए एफर्ट नहीं की जाती। एम्प्लॉय जो है वो वर्किंग नहीं करता और वो पेमेंट मिलती है। अब ये कौन कौन सी पेमेंट है? जिस तरह के हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है वो पेंशन देती है, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी देती है। तो ये जो ऐसी पेमेंट्स हैं जिसके लिए जो है वर्किंग नहीं करनी पड़ती उसे, तो ये ट्रांसफर पेमेंट होती हैं। तो ये हम क्या करते हैं, ये ऐड कर देते हैं नेशनल इनकम में। और फिर पीटी टैक्सेस ऑन प्रॉफिट, जो इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस पे जो टैक्सेस आता है, प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट पे जो टैक्सेस पड़ा। अब एक तो आपने ये बात की कि ये अनअर्नड, ये जो पोर्शन है ये अनअर्नड है। तो दूसरे नंबर पे हम ये भी देखते हैं कि एक चीज के लिए एफर्ट की जाती है लेकिन उसको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। जिस तरह ये है प्रॉफिट है, प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्सेस है ये पोर्शन जो है वो डिडक्ट हो जाता है। अब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये जो कंपनीज वगैरह हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, ये वो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों आपने निकालने इसमें से, और ऐड इसमें जो आपने करना है वो करना है ट्रांसफर पेमेंट। तो आपके पास आ जाएगी पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम के बाद अगली जो मेरी है वो है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? इस पर्सनल इनकम में से, इस जो आपके जो निकाली है आपने, अब मैं निकालने लगा हूं डिस्पोजेबल इनकम। तो मैं इस पर जो है पर्सनल इनकम में से पहले हमने पर्सनल इनकम हो गया, उसके बाद हम करने हैं हाँ डिस्पोजेबल इनकम के लिए मैं ना ये वाई और डी का इस्तेमाल करता हूं। डी वाई से मुराद इनकम और डी से मुराद डिस्पोजेबल। इसके लिए एक और भी हम इस्तेमाल करते हैं डी डिस्पोजेबल, डीपीआई, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए डिस्पोजेबल। ये कैसे निकलेगी? ये आपकी जो पर्सनल इनकम थी, ये जो आपने पर्सनल इनकम निकाली है इसमें से आप लेस कर दें, टैक्स इसमें से निकाल दें, टीपी पर्सनल टैक्स, टीपी से मुराद पर्सनल टैक्स जी। पर्सनल जो इनकम थी बंदे की, जो बंदे की आमदनी थी, उसमें से अगर आप टैक्सेस निकाल दें तो ये आपकी वो आमदनी होती है जो आप खर्च कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ये कुछ इनकम के मैंने पॉइंट्स थे, जो टाइप्स थी वो मैंने बताई। इसमें से अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता चला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसके अंदर जीडीपी आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा, एनआई आ जाएगा, पीआई आएगा, ओआईडी आ जाएगा। तो इसको इसी तरह चार्ट बना के एक दूसरे में फ़र्क पैदा करते हुए आपने जो है इसको तैयार करना है। चलें जी, अब हम नेशनल इनकम को देखते हैं कि मार्शल ने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है। चैप्टर नंबर 2 है मेरे पास। मार्शल जो कहता है जी ये है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इसके मुताबिक हम अब डिस्कस करेंगे पर्सनल ये नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम ये वो क्या कहता है? कहते हैं एक साल के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज पैदा की जाती हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो रिसोर्सेज
कंट्री के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं, और फिर लेबर और कैपिटल इस्तेमाल करके जो चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं वो नेशनल इनकम बोलते हैं इसको। देखिए जी, हम इसको समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, अपनी बुक है इनकी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके अंदर इन्होंने डिफाइन किया है नेशनल इनकम को। क्या कहते हैं? सम ऑफ, क्या है ये सम है, सम ऑफ ऑल दी फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो फिजिकल गुड्स पैदा हुई हैं और सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं बाय, कैसे? बाय यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, मुल्क के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको आपने यूटिलाइज किया है और फिर आपने गुड्स और सर्विसेज पैदा की हैं। अब विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। इन एडिशन टू दिस द नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। जो अब्रोड की नेट इनकम है वो भी आपने इसमें शामिल करनी है नेशनल इनकम के अंदर। ये इन्होंने थी अल्फ्रेड मार्शल की थी। अब हम देखते हैं प्रोफेसर जेएम केन्स ने जो है इसको कैसे जो है डिफाइन किया हुआ है। ये दरमियान में भी है, उसकी भी है, पीगो ने भी इसको डिफाइन किया है। तो एक एक डेढ़ लाइन की जो है इनको भी आप देख लें। केन्स ने इसको कैसे डिफाइन किया है? कहते हैं केन्स हैज यूज्ड 3 मेथड, इसने 3 मेथड आपको दिए हैं केन्स ने। केन्स की जो है डेफिनेशन को हम ज़रूरी है समझना, क्योंकि इसी के आगे चल के हम मैथमेटिकली तरीके से इसको ड्राइव भी हम करेंगे नेशनल इनकम को। आगे हम सर्कल ऑफ फ्लो भी बनाएंगे जिसके अंदर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे और 4 सेक्टर इकोनॉमी की हम बात करेंगे। सर्कुलर फ्लो बनाएंगे नेशनल इनकम के लिए, फिर हम मैथमेटिकल तरीके से इसको ड्राइव भी करेंगे। केन्स क्या कहता है? हैज यूज 3 मेथड ऑफ अप्रोचेज, तीन मेथड उसने दिए हैं। पहला जो इसने मेथड दिया है वो दिया है नेट एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। इसने पहला जो दिया है वो दिया है इनकम ठीक है जी, ये इनकम एक्सपेंडिचर मेथड इसने दिया है। क्या कहता है ये इनकम एक्सपेंडिचर मेथड? कहता है जी आप सम कर लें, इकट्ठा कर लें ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर विच आर मेड ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स। इन्वेस्टमेंट जो है कौन कौन सी है? एक आपकी उसने कहा है क्या कहता है कि कहाँ चला गया? हाँ, इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन, एक लफ्ज उसने बोला है कंजम्पशन, और दूसरा उसने कंजम्पशन गुड्स हैं, और दूसरा लफ्ज उसने बोला इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं। अब ये क्या होती हैं कंजम्पशन गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स? कंजम्पशन गुड्स होती हैं जो इस्तेमाल आती, जो है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के लिए। ये ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाती हैं इसके लिए, जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, ये सारी चीज़ें। अब इन्वेस्टमेंट गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? ये वो गुड्स होती हैं जिससे आप मज़ीद आगे जो है वेल्थ को जनरेट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट गुड्स मज़ीद आगे दौलत को पैदा करने का बायस बनती हैं। जिस तरह प्लांट एंड मशीनरी है, और भी इसी तरीके से जो गुड्स होंगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट गुड्स कहलाएंगी, कि जिससे मज़ीद आप दौलत को आगे पैदा कर सकें, वो इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा जो गुड्स होंगी वो आपकी कंजम्पशन गुड्स कहलाएंगी, जो है रूटीन जो है वो आप उसके लिए खाने पीने के लिए भी आ जाएंगी, फिर आपकी ज़िंदगी को आरामदायक बनाने के लिए भी हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट गुड्स और कंजम्पशन गुड्स कहते हैं कि समेशन है ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर विच आर मेड ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स इज नोन एज नेशनल इनकम। सच डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑन द वन साइड कंसीडर टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी एज नेशनल इनकम वाइल द अदर साइड द टोटल एक्सपेंडिचर। हाँ, अब ये देखें कि ये डेफिनेशन आपकी कहती है कि एक साइड पे तो वो जो है टोटल एक्सपेंडिचर शो कर रही है, टोटल एक्सपेंडिचर, और दूसरी साइड पे टोटल इनकम
ऑफ द इकोनॉमी। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इनकम को मेजर करने का दोनों साइडों से आप देख सकते हैं। एक्सपेंडिचर भी जो है वो एक मेथड है नेशनल इनकम को डिटरमिन करने का। एक बंदे का एक्सपेंस है तो वो दूसरे बंदे की इनकम बन जाती है। एक बंदे का एक्सपेंस है तो दूसरे बंदे की इनकम बन जाता है। तो इसलिए ये बात इसके अंदर हो रही है। इसको हम बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, कि जिसके अंदर जो है आपने क्या बात किया है कि आपने समेशन लिए है जितने भी एक्सपेंडिचर थे, जितने भी खर्चा हुआ वो कंजम्पशन गुड्स के लिए और इन्वेस्टमेंट गुड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अगली हम बात करते हैं जी फैक्टर प्राइस मेथड। अगली जो है वो उसको बोलते हैं, ये था इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। अगला हम लेंगे फैक्टर प्राइस मेथड। अब फैक्टर प्राइस मेथड क्या है, आपको पता है चीजें जो प्रोड्यूस होती हैं वो कितने फैक्टर हैं, वो 4 फैक्टर हैं, जिसको हम बोलते हैं लैंड बोलते हैं, लेबर बोलते हैं और कैपिटल बोलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। ये हमारे 4 फैक्टर आ गए। अब इनकी जो प्राइसेस हैं, इन फैक्टर की जो प्राइसेस हैं, अगर उनको इकट्ठा कर लें तो भी नेशनल इनकम आ जाती है। मसलन लैंड को आप क्या देते हैं, लैंड को आप रेंट दे देते हैं, लेबर को आप वेजेस दे देते हैं और कैपिटल को आप इंटरेस्ट दे देते हैं, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉफिट ले लेती है। दौलत जो आपने पैदा की, दौलत इन्हीं चारों के अंदर तकसीम कर दें, इनको इकट्ठा कर देंगे तो आपका ये फैक्टर प्राइस मेथड कहलाएगा। देखें, द सम ऑफ इनकम्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स, इनकी इनकम, इन तमाम की इनकम, इसकी इनकम रेंट, इसकी इनकम वेजेस, इसकी, ठीक है, ये सम कर लें, जमा कर लें इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंगेज इन प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, इंगेज थे प्रोडक्शन में, इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। द मेथड टू डिफाइन नेशनल इनकम इज नोन एज नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइसेस मेथड। तो वो क्या था, नेट नेशनल इनकम एट इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर आप जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं। जो एक्सपेंडिचर आपकी कंजम्पशन गुड्स पे आ रहे हैं और इनकम गुड्स पे आ रहे हैं, 2 मेथड हो गए। यहां तक आपको ना पता चला हो तो हम उससे पूछ सकते हैं। तीसरा हम मेथड बोलते हैं वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीगेट आउटपुट। केन्स ने जो हमें 3 मेथड दिए उसमें से तीसरा मेथड आप कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर लो जी। आप सब्ट्रैक्शन कॉस्ट को करो, किस में से करो, फ्रॉम आउटपुट। जो आउटपुट आपने निकाली है उसमें से कॉस्ट को निकाल दें तो भी आपके पास जो है ना वो नेशनल इनकम आ जाएगी। इफ वी सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द टोटल आउटपुट प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी वी विल गेट नेशनल इनकम। लीजिए, जहां तक अगर आपको नई चीज का पता चला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये 3 मेथड जो है वो पूछ भी लेता होता है 5 नंबर का ये दे के कि अल्फ्रेड मार्शल के नेशनल इनकम को डिफाइन करने के 3 मेथड बयान करें। तो ये 3 मेथड आपके सामने है। इनकम एक्सपेंडिचर मेथड है, फैक्टर प्राइस मेथड है और सब्ट्रैक्शन कॉस्ट है इसके अंदर से, आउटपुट के अंदर से। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये जस्ट आप पढ़ लीजिएगा और माइंड में वो रखिएगा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया हुआ है कि जीएनपी है क्या। अब हमने अगली जो बात करनी है वो ये बात करनी है कि जब ये आप मेजर करेंगे जीएनपी तो आपने ख्याल रखना है इन चीजों का। पेज नंबर 23 के ऊपर देखें कि ये चीजें, इन चीजों की एहतियात करनी है। वो पॉइंट है 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है जब आप ये जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। पहला पॉइंट जो आपने जहन में रखना है
जब आपने जीएनपी को मेजर करना है तो फिर आपने ये केयर करनी है। ठीक है, केयर जो है वो कौन कौन सी आपने करनी है। नंबर 1 वो कहता है कि द सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, जो आपका जो था सेल और परचेज है, सेल्स एंड परचेज है, ओल्ड जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए। ओल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटी जो है वो आपका अगेन शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों? जब फर्स्ट टाइम वो जब इंट्रोड्यूस हुआ, जब इशू हुआ, तो उस वक्त आपने इसकी जो है अमाउंट ले ली। अब दूसरी मर्तबा सेल परचेज करने के अंदर लेंगे तो वो डबल जो है टाइम जो है ना वो ऐड हो जाएगा। हाँ, आप इसमें से राइट ऑफ कर सकते हैं कि जो डिफरेंस है उसकी आप कैलकुलेशन इसमें ऐड या लेस कर सकते हैं। देखें, इफ एनी बॉडी सेल्स और परचेज द ओल्ड सिक्योरिटीज, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम्स इनटू बीइंग। तो किसी किस्म की तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है हुई ना इसके अंदर, जस्ट क्या हुआ है, ट्रांसफर ही हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देयरफॉर टू मेजर जीएनपी सच लाइक ट्रांजैक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये जो ओल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की होगी ट्रांजैक्शन, ये आपने शामिल नहीं करनी। उसके बाद नंबर 2 पे जो वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट, जो जीओवीटी ने ट्रांसफर किया पेमेंट, वो भी आपने शामिल नहीं करनी। ट्रांसफर पेमेंट अभी हमने बात की थी कि ये वो चीज पेमेंट्स होती हैं जो अनअर्न्ड इनकम होती है, अनअर्न्ड इनकम होती है, इसको भी आपने शामिल नहीं करना। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सोशल सिक्योरिटीज हैं, ठीक है जी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हैं, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये सारे के सारे आप इस जीएनपी के अंदर ऐड नहीं करेंगे। इफ गवर्नमेंट मेक्स द पेमेंट टू द पीपल एक्स्ट्रा विदाउट देयर सर्विसेज, अनअर्न्ड है ये, दे आर नॉन एज ट्रांसफर पेमेंट एज द केस ऑफ पेमेंट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आ जाएंगे, पेंशन आ जाएंगी और स्कॉलरशिप आ जाएंगी। तो ये सारे के सारे जी आप इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट दिया हुआ है आपने ख्याल रखना है जीएनपी को मेजर करने में, वो है प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट, वो भी आपने शामिल नहीं करनी। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट वो भी आपने जी इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। मसलन इन एडिशन टू गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट देर आर प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट सच कंसिस्ट ऑफ डाउरी, जहेज वगैरह दे दिया, अब आप जहेज को इसमें शामिल नहीं करेंगे। चैरिटी की है आपने, चैरिटी भी नहीं आएगी, ज़कात है वो भी नहीं आएगी, एंड पॉकेट मनी जो आप दे रहे हैं ले रहे हैं तो वो भी शामिल नहीं होगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपने जीएनपी के अंदर शामिल नहीं करनी। उसके बाद हम अगली बात करते हैं द सेल ऑफ यूज्ड गुड्स। चौथे नंबर पे आपने सेल कर दिया, जिस तरह वो सिक्योरिटीज थी जो थी शेयर जो सिक्योरिटी थी, इसी तरीके से ये कि सेल ऑफ ओल्ड यूज्ड गुड्स, यूज्ड गुड्स को जी अगर आप कर रहे हैं तो वही बात हो जाएगी कि फर्स्ट टाइम तो वो जब नई थी उस वक्त तो ऐड हो गई थी जीएनपी के अंदर। अब दोबारा से अगर आप यूज्ड गुड्स को सेल परचेज को दौरान ऐड करेंगे तो वो भी जो ना इसकी डबल काउंटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपने मेजरमेंट करनी है तो फाइनल प्रोडक्ट लेनी है, फाइनल। मसलन अब आप ये देखें, आप वीट जो थी, वीट को भी आपने ले लिया, वो जीएनपी के अंदर आ गई। उसके बाद फिर आपने उसका फ्लोर बनाया, आटा बनाया, आटे को भी आपने ले लिया। उसके बाद फिर आपने जो है उसके नान बनाए, नानों की कैलकुलेशन भी आपने उसमें कर ली। तो इसलिए इसे डबल ट्रिपल से बचने के लिए आप जो फाइनल होगी ना प्रोडक्ट उसको लेना है। जिस तरह आप टिम्बर को ले लें, वुड को ले लें, जंगल से आपने लकड़ी काटी, आपने उसको रॉ मटेरियल के तौर पे ले लिया। उसके बाद आपने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर को भी आपने उसके अंदर ऐड कर लिया। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जी ये हमारा टॉपिक जो है वो आज कंप्लीट होता है।
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है हम सर्कुलर फ्लो को हमने जो है इसकी करेंगे, कंपोनेंट करेंगे हम नेशनल इनकम के, कंपोनेंट नेशनल इनकम के करेंगे। और उसके बाद फिर हम जो करेंगे, फिर हमने सर्कुलर फ्लो लेने हैं जी, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, फ्लो 4 सेक्टर इकोनॉमी के साथ जो है ये फिर 1-2 और भी पैरामीटर्स हैं, कुछ हैं नॉमिनल एंड रियल जीएनपी, ये भी हम फ़र्क देखेंगे कि किसको बोलते हैं। और उसके बाद जो ये हमारे कोई 2 एक और भी हैं पॉइंट, वो भी हम डिस्कस करके फिर ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज के टॉपिक में मैंने जो आपको बताया वो जो है मैंने डिफरेंट टाइप्स आपको बताई इनकम की, फिर मैंने इसके जो है मेजरमेंट करने का तरीका आपको बताया, फिर मैंने नेशनल इनकम की जो है अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है वो बताई, फिर मैंने जेएम केन्स के जो 3 मेथड्स है वो भी मैंने आप लोगों को बताए कि किस तरीके से हैं। ये हमारा जो है डे सीरीज के पॉइंट नाम से जो है ये वीडियोस सारी की सारी कंपाइल हो रही हैं यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आप इन वीडियोस को फॉलो करते जाएं, इसके अंदर जो जो मैं करवा रहा हूं आप वो चीज़ें करते चले जाएं। तो आई होप कि इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स जो हमारा ये एग्ज़ाम का है उस एग्ज़ाम से पहले पहले हमारी टोटल तैयारी हो जाएगी। तो मैं खुद ही जो मैनेज कर रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें करनी है, आप डे बाय डे आज का काम जो आज ही उसको कंप्लीट करते करें, और मेरे जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ उन टॉपिक्स को फॉलो करते जाएं। आई होप कि इंशाल्लाह ताला इस डे सीरीज के अंदर ही जो है ना आपकी तमाम की तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। और ये सारी की सारी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल के अंदर जाके एमए इकोनॉमिक्स के पेज में डे सीरीज के नाम पे मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। हाँ जी हबीबुल आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो? ठीक हो गया, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फिर मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए हैं आपने उसको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे टॉपिक्स हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, और फिर हम सर्कुलर फ्लो करेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी इन ग्राफिकल अप्रोच, ये हमारी होगी ग्राफिकल अप्रोच। उसके बाद हमारे फिर इसकी मैथमेटिकल अप्रोच भी आनी है कि हमने उसको ड्राइव करना है। आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।